ऑडियो बुक वाग्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 20 स्वर्ग और नरक। भारतीय संस्कृति में स्वर्ग और नरक का विधान है। शुभ कार्यों से स्वर्ग और निंद्य कार्यों, दुराचरण, पाप आदि से नरक की कठोर यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। हम यह मानते आए हैं। स्वर्ग को नाना नामों से पुकारा गया है। इसका एक नाम ब्रह्मलोक भी है। शास्त्र में कहा गया है, जिनमें तप, ब्रह्मचर्य हैं, सत्य प्रतिष्ठित हैं, उन्हें ब्रह्मलोक मिलता है। जिनमें न तो कुटिलता है और न मिथ्या आचरण है और न कपट है, उन्हीं को विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। जिस मानव में आशंका, दुख, चिंता, भय, कष्ट, क्षोभ और निरुत्साह है, भोग विलास और तृष्णा है, वही नरक है। जो धर्म पालन, ईश्वर की सत्ता से विमुख हैं, नास्तिक हैं, वह नरक में जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चारों नरक के द्वार हैं। इनमें से किसी के भी वश में पड़ जाने पर नरक में पड़ा हुआ समझना चाहिए। अशुभ वासनाओं के भ्रम जाल में पड़कर मनुष्य दारुण नरक की यंत्रणा में फंस सकता है। अन्य प्राणी तो क्षुधा और वासनाओं के जंजाल में बंधे हुए वासना तृप्ति में ही जीवन नष्ट कर रहे हैं। वे नवीन कर्मों के द्वारा अपने को समुन्नत करने का प्रयत्न नहीं करते, पर मनुष्य कर्म योनि में रहकर नए संस्कारों का उपार्जन करने वाला प्राणी है। उसके सामने दो मार्ग हैं, एक तो बंधन या नरक का और दूसरा मोक्ष या स्वर्ग का। संसार के भोगों में फंसा हुआ मानव नरक में ही पड़ा हुआ है। इसके विपरीत सत्संग, परोपकार, शुभ कार्य, समाज सेवा, आत्म सुधार द्वारा मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति शास्त्र निषिद्ध कर्मों में, पाप प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं, वे बार बार आसुरी योनि को तथा अधम गति को प्राप्त होते हैं। गीता 12:20। विषयासक्ति में पड़े हुए भोगों को लगातार भोगने वाले नरक में जाते हैं। सांसारिक भोग सुखों की प्राप्ति के साधन रूप सकाम रूप से भिन्न यथार्थ कल्याण को न जानने वाले व्यक्ति पापों के परिणाम स्वरूप हीन योनियों (कीट, पत, शूकर या वृक्ष, पत्थर इत्यादि) में जाते हैं। पौराणिक मान्यता यह है कि स्वर्ग और नरक दो भिन्न भिन्न लोक हैं। दंड या पुरस्कार प्राप्ति के लिए मनुष्य वहां जाता है। वहां अपने पुण्य पाप का पुरस्कार प्राप्त कर जीव पुनः इस लोक में आता है। दूसरी मान्यता यह है कि स्वर्ग और नरक स्वयं मनुष्य में ही विद्यमान हैं।
ये उसके मन के दो स्तर है। मनुष्य के मन में स्वर्ग की स्थिति वह है जिसमें देवत्व के सद्गुणों का पावन प्रकाश होता है। दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, उदारता की धाराएं बहती हैं। इस स्थिति में मन स्वतः प्रसन्न रहता है। यही मानसिक मार्ग कल्याणकारी है। अतः इसे स्वर्ग की स्थिति भी कहा जा सकता है। दूसरी मनः स्थिति वह है जिसमें मनुष्य उद्वेग, चिंता, भय, तृष्णा, प्रतिशोध, दंभ आदि राक्षसी प्रवृत्तियां मनुष्य को अंधकूप में डाल देती हैं। अनुताप और कलेश की काली और मनहूस मानसिक तस्वीरें चारों ओर दिखाई देती हैं। अंतर जगत यंत्रणा से व्याकुल रहता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शोक, संताप और विलाप की प्रेतों जैसी आकृतियां अशांत रखती हैं। यही नरक की मनः स्थिति है। इस प्रकार इस जगत में रहते हुए मानव जीवन में ही हमें स्वर्ग और नरक के सुख दुख प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार संभव है कि अपने पवित्र कर्मों द्वारा आपको इसी जगत में मनः शांति, सुख, स्वास्थ्य, संतुलन इत्यादि प्राप्त हो जाए, या अपने कुकृत्यों द्वारा अशांति, द्वेष, वैर, तृष्णा, लोभ आदि का नरक मिले। पार्ट 20 समाप्त। पार्ट 21 ब्राह्मणत्व। पवित्रता, बुद्धिमता, विद्या, विवेक व सदाचरण, त्याग, तपस्या के आधार पर हमारे यहाँ मनुष्यों में श्रेष्ठता का विधान रखा गया है। मनुष्य में कौन श्रेष्ठतम है? किन मानवों में मनुष्यत्व के सर्वोपरि गुण हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हिंदू संस्कृति के विचार महत्वपूर्ण हैं। भारतीय विचारकों ने साक्षेप और तुलनात्मक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। शंका उठती है कि वे क्या क्या तत्व हैं जिनके ऊपर कसकर श्रेष्ठता का निर्णय किया गया है। क्या यह शरीर शक्ति है, या संस्कार, विषम प्रवृत्ति, प्रेरक तत्व, कार्य संचालन अथवा बुद्धि वैभव है? शारीरिक शक्ति में तो पशु ही ऊंचे माने जा सकते हैं। मनुष्य की मुख्यता तो उसके बुद्धि विकास में ही है। बुद्धि और ज्ञान की श्रेष्ठता के बल पर ही मनुष्य अन्य जीवों पर राज्य करता है। इस मानव जगत में आहार, निद्रा, संभोग तक ही सीमित रहने वाले अनेक मनुष्य हैं। ये पशु की कोटि से ऊंचे नहीं उठ पाए हैं। बुद्धि का विकास न होने के कारण ये समाज का साधारण मोटा कार्य ही कर पाते हैं। भारतीय संस्कृति में इन्हें शूद्र संज्ञा दी गई है। ये व्यक्ति मुख्यतः शारीरिक श्रम करते हैं। कठोर दैहिक तप ही उनकी विशेषता है। दूसरा वर्ग ऐसे व्यक्ति का है जो इस वर्ग से कुछ ऊंचे हैं। वे शरीर श्रम तो करते हैं पर बुद्धि का भी उपयोग करते हैं। उनका लक्ष्य केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र होता है,
किसान खेती करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साधन इकट्ठा करता है, इसी प्रकार वैश्य व्यापार द्वारा व्यवसाय कर जीविका उपार्जन करता है। इसका क्षेत्र अपने तक ही सीमित है। तीसरा वर्ग इससे ऊंचे उन व्यक्तियों का है जो पहले की अपेक्षा बुद्धि और शक्ति दोनों से ही अधिक काम लेते हैं, समाज की रक्षा का उपाय सोचते हैं और शारीरिक शक्ति से रक्षा स्वयं करते हैं। सब प्रकार की कुटिलताओं की जानकारी रखना, उपयुक्त समय पर सचेत रहना, शारीरिक बल से देश और समाज की रक्षा करना, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना, यह कार्य क्षत्रिय वर्ग का है। इन तीनों से उच्च एक चौथा स्तर है। इसमें 2 तत्वों की प्रधानता है, एक बुद्धि और ज्ञान का चरम विकास, 2 दूसरों की भलाई और परोपकार के लिए इस ज्ञान का उपयोग। यह ब्राह्मण वर्ग है जिसमें मानवता का चरम विकास पाया जाता है। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा के शब्दों में ब्राह्मणत्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ब्राह्मण वर्ग की चिंता न आयु है, न प्राण, न पशु, न प्रजा, न धन और न कीर्ति है। उसका प्रमुख लक्ष्य ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति है। समष्टि दृष्टि से जो बुद्धि तत्व ध्यो के रूप में सर्वत्र समाया हुआ है, सत जो आलोक सर्वव्याप्त है, उसको पहचान लेना और उसके साथ अपने व्यष्टि बुद्धि तत्व को मिला देना, अर्थात धी योग को प्राप्त कर लेना, उसके ध्यान का चरम बिंदु है। यह स्थिति चिंतन और मनन से भी ऊपर की है। ब्राह्मण चिंतनशील तो होता ही है, इससे भी ऊपर वह प्रकाश स्तंभ बनता है। ब्रह्म तेज से युक्त होकर वह अपनी गतिशील स्थिति से चारों ओर की परिस्थिति को प्रभावित करता है। इसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति इस प्रकाश का अनुभव करते हैं और इधर उधर चलने के लिए उन्मुख होते हैं। दिव्यता का आविर्भाव और उसका प्रभाव ऐसा ही होता है। आर्य संस्कृति में इसे ब्राह्मी वृत्ति का संपादन कहा गया है। मनु ने इसकी प्राप्ति के लिए स्वाध्याय, व्रत, होम, त्रयी, विद्या, इंज्या, सूत, महायज्ञ और यज्ञ रूप साधनों का वर्णन किया है। स्वाध्याय अप्रमत्त होकर वेद शास्त्रादि ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन में निरत रहना, व्रत रखना, उपवास आदि द्वारा इंद्रिय संयम को उपलब्ध करना, दैनिक अग्निहोत्र करना, ज्ञान कर्म उपासना रूप वेद त्रयी का आचरण, दर्श पौर्णमास आदि यज्ञों का करना, गृहस्थ धर्म का पालन, संतति का प्रसव, महायज्ञ, सर्वहूत तथा पंच महायज्ञों का करना और अंत में समग्र यज्ञ पूर्ण जीवन को यज्ञमय ही बना देना ब्राह्मणत्व प्राप्ति के साधन कहे गए हैं। प्राचीन काल में भारत में धार्मिक सरकार की व्यवस्था थी। यह सरकार कम से कम व्यय लेकर अधिक से अधिक जनसेवा, धार्मिक शिक्षण, जीवन निर्माण और नैतिक स्तर ऊंचा उठाने का महत्वपूर्ण कार्य किया करती थी। ब्राह्मणों द्वारा
यह धर्म तंत्र संचालित होता था। ब्राह्मणों के अनेक ऊंचे नीचे पद पदवियां, निश्चित कार्य प्रणालियां, कर्तव्य और अधिकार थे। छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर क्रमशः ऊंचे धार्मिक पदाधिकारी होते थे। छोटे पद पर कार्य करने वाले ब्राह्मणों का कार्य मंदिरों में जिज्ञासुओं के लिए सद्ज्ञान, उपदेश, धर्म शिक्षा, नीति तत्व ज्ञान, सदाचरण, धर्म ग्रंथों की जानकारी कराना था। वे स्वयं बड़े विद्वान, स्वाध्याय के प्रेमी, संयमी और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञाता होते थे। उनके ऊपर मठाधीश, महंत इत्यादि बड़े अफसर होते थे जो ऊंचे प्रश्नों पर विचार करते थे और धर्म तंत्र के संचालन में प्रमुख भाग लेते थे। कार्य प्रणालियों का निर्णय करना उन्हीं के हाथ की बात थी। मंदिरों में जो धन चढ़ाया जाता था या जो भोजन खाद्य वस्तुएं चढ़ावे के रूप में प्राप्त हो जाती थी, उन्हीं से उनकी उदर पूर्ति की समस्या का हल होता था। इसके अतिरिक्त बड़े मंदिरों के पास जो जमीन जायदाद इत्यादि थी, उसकी आय से वहां ठहरने वाले अतिथियों, अभ्यागतों, पथिकों का आतिथ्य बिना किसी पर अनुचित बोझ डाले चला सकता था। तात्पर्य यह कि हमारे मठ मंदिर एक प्रकार से धार्मिक तंत्र के बंगले थे, जिसमें जनता के जीवन निर्माण के सभी साधन आसानी से मिल जाते थे। ये ऐसी आदर्श संस्थाएं थी जहां के रहने वाले समाज सेवक और धार्मिक पुरुष होते थे। इन्हीं के पथ प्रदर्शन में नई पीढ़ी का निर्माण होता था। ये लोग केवल भोजन वस्त्र मात्र लेकर समाज कल्याण का कार्य करते थे। पथिक और यात्री भोजन और निवास की चिंताओं से मुक्त हो जाता था। लेकिन आज उस धर्म तंत्र में विकार आ गया है। शिक्षण और निस्पृह कार्य करने की पद्धतियों को भूल गए हैं। समाज की सेवा तथा जनता के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने की ओर उनका ध्यान नहीं है। मंदिरों पर चढ़े हुए धन का भी प्रायः दुरुपयोग ही होता है। स्वयं ब्राह्मणों और पुरोहितों का बौद्धिक स्तर भी बहुत नीचे आ गया है। ये लोग दान दक्षिणा, भोजन, वस्त्र इत्यादि तो उसी प्रकार ले रहे हैं, लेने में कोई कमी नहीं आई है, पर अपना निर्दिष्ट कार्य लोक शिक्षण नहीं कर रहे हैं। बैठे बैठे खाते हैं। इनका जीवन आलस्यपूर्ण हो गया है। विलास ने इन्हें परास्त कर दिया है। बैठे रहो, काम न करो, जैसे हड़ताल का ही यह एक रूप है। इनका यह रवैया सर्वथा अनुचित है। इन्होंने अपने ऐसे आचरण के कारण हमारी धार्मिक संस्था को तोड़ दिया है। हमें चाहिए कि इनके विरुद्ध जनमत ऊंचा करें। जनता को चाहिए कि इन पर जोर डालकर या तो इनसे समाज सेवा और धर्म प्रवचन का कार्य करावें या इनसे यह स्थान छोड़ देने के लिए कहा जाए। आज ब्राह्मणत्व के विकास तथा उसके द्वारा समाज की सेवा कराने की बड़ी आवश्यकता है। कहा गया है गायत्री स्मृति में, तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने तप द्वारा संसार के अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करे।
आज तो आलस्य और अकर्मण्यता का अंधकार फैला हुआ है, उससे समाज की प्रगति रुक गई है। हम दिशा भूल गए हैं। अवांछनीय विचार और कार्यों में हम उलझ रहे हैं। अज्ञान, अशक्ति और अभाव फैले हुए हैं। ब्राह्मण ही अपने ब्राह्मणत्व का प्रसार कर हमें ठीक रास्ते पर लगा सकते हैं। पार्ट 21 समाप्त। पार्ट 22 ब्राह्मणत्व के पुनर्जीवन की आवश्यकता। ब्राह्मण को शास्त्रों में भूसूर कहा गया है। भूसूर का अर्थ है पृथ्वी का देवता। एक देवता वे होते हैं जो स्वर्ग में रहते हैं और उद्देश्य रूप से मनुष्यों की सेवा सहायता करते हैं। उनकी कृपा पात्र बनने के लिए लोग तरह तरह के पूजा उपचार करते हैं ताकि देवता प्रसन्न एवं परितुष्ट रहें और अपने अनुग्रह की वर्षा इस धरती के लोगों पर करते रहें। लगभग ऐसी ही स्थिति भूसुरों की भी है। इन पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की समुचित पूजा हिंदू समाज में होती है। उन्हें अन्य वर्णों से ऊंचा माना जाता है। कम आयु के ब्राह्मण को भी बड़ी आयु के अन्य लोग प्रणाम करते हैं। समय समय पर उन्हें दान दक्षिणा देते हैं और भोजन कराते हैं। यह इसलिए किया जाता है कि अंतरिक्ष में रहने वाले अदृश्य देवताओं की तरह यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भूलोकवासी ब्राह्मण देवता भी हमारी श्रद्धा, भावना, दान दक्षिणा आदि से परितुष्ट होकर हमारे कल्याण का आयोजन करे। पार्ट 22 समाप्त।